अगर कल सुबह तुम जागे ही नहीं तो? रात गहरी हो चुकी है, तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है। तुम सोच रहे हो कि कल क्या करना है, किससे मिलना है, कौन सा सपना पूरा करना है। फिर अचानक एक सवाल उठता है, अगर कल सुबह तुम जागे ही नहीं तो? एक ऐसा सवाल जिसे हम सुनना नहीं चाहते, एक ऐसा सवाल जिससे हम भागते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि मृत्यु किसी दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक जरूर देगी। न वो अमीर को छोड़ती है, न गरीब को, न राजा को, न साधु को। जिस दिन हमारा जन्म हुआ, उसी दिन हमारी मृत्यु की यात्रा भी शुरू हो गई थी। फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय हो। हम योजनाएं बनाते हैं, सपने देखते हैं, लड़ते हैं, नफरत करते हैं, अहंकार पालते हैं और भूल जाते हैं कि एक दिन सब कुछ यही छूट जाएगा। आज की इस ऑडियो बुक में हम मृत्यु को डरावने विषय की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे मृत्यु का डर आखिर आता कहां से है, लोग वास्तव में मरने से क्यों डरते हैं, स्टोइक दार्शनिक मृत्यु को कैसे देखते थे, बुद्ध ने मृत्यु के बारे में क्या सिखाया, भगवद गीता क्या कहती है, और आधुनिक विज्ञान मृत्यु को किस नजर से देखता है। ये वीडियो मृत्यु के बारे में नहीं है, ये जीवन के बारे में है, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वो पहली बार सच में जीना शुरू करता है। अध्याय 1, मृत्यु का डर। कल्पना करो, तुम एक शांत सड़क पर चल रहे हो। अचानक कोई तुम्हारे सामने आकर कहे, तुम्हारे पास जीने के लिए केवल 24 घंटे बचे हैं। क्या होगा? दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, हाथ कांपने लगेंगे, सांसें भारी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मृत्यु का विचार इंसान के सबसे गहरे डर को छूता है। लेकिन यहां एक रोचक बात है, मृत्यु का डर केवल इंसानों में पाया जाता है। जानवर मरते हैं, लेकिन वे मृत्यु की कल्पना करके रात भर नहीं जागते। वे भविष्य की मौत के बारे में चिंता नहीं करते। सिर्फ इंसान ऐसा करता है। क्यों? क्योंकि इंसान जानता है कि वो एक दिन मर जाएगा, और यही ज्ञान उसके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मृत्यु का डर कई परतों में छिपा होता है। कई बार हमें मृत्यु से नहीं, बल्कि इन चीजों से डर लगता है, अपने प्रियजनों को छोड़ देने से, अपनी पहचान खो देने से, अपने सपनों के अधूरे रह जाने से, अज्ञात भविष्य से। असल में मृत्यु एक अंधेरा कमरा है, और इंसान हमेशा अंधेरे से नहीं, अंधेरे में छिपी अनिश्चितता से डरता है। दार्शनिक एपिक्यूरस ने कहा था, जब हम हैं तब मृत्यु नहीं है, और जब मृत्यु है तब हम नहीं हैं। उनका तर्क था कि मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं, क्योंकि जिस क्षण मृत्यु आएगी उसी क्षण डर महसूस करने वाला व्यक्ति ही नहीं रहेगा। फिर भी हम डरते हैं क्योंकि हमारा अहंकार अमर होना चाहता है। हमारा मन मानने को तैयार नहीं होता कि एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें याद रखे, हम चाहते हैं कि हमारी कहानी कभी खत्म न हो। लेकिन मृत्यु हमें याद दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हैं। हम एक छोटी सी चिंगारी है जो कुछ समय के लिए जलती है और फिर विशाल अंधेरे में विलीन हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि मृत्यु आएगी या नहीं, सवाल ये है, क्या हम उसके आने से पहले जी पाएंगे? अध्याय 2, लोग मरने से नहीं, अधूरी जिंदगी से क्यों डरते हैं? एक क्षण के लिए अपनी मृत्यु की कल्पना करो। नहीं, उस दर्द की नहीं जो मृत्यु से पहले हो सकता है, न उस अंधेरे की जो उसके बाद हो सकता है, बल्कि उस आखिरी पल की जब तुम्हें पता चल जाए
कि अब समय समाप्त होने वाला है, उस क्षण तुम्हारे मन में सबसे पहला विचार क्या आएगा? क्या तुम सोचोगे, काश मैं थोड़ा और जी पाता? या तुम सोचोगे, काश मैं वैसे जी पाता जैसा जीना चाहता था? इन दोनों वाक्यों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला व्यक्ति समय मांग रहा है, दूसरा व्यक्ति जीवन। और सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग मृत्यु से नहीं, अधूरी जिंदगी से डरते हैं। कल्पना करो कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने अंतिम दिनों में अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है। उसके पास धन है, घर है, प्रतिष्ठा है, लेकिन अब उसके सामने एक ऐसी दीवार खड़ी है जिसे कोई पैसा नहीं तोड़ सकता। समय की दीवार। वो पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है। उसे अपने बैंक बैलेंस याद नहीं आते, उसे अपने प्रमोशन याद नहीं आते। उसे याद आते हैं वो शब्द जो वो अपने पिता से कहना चाहता था लेकिन कभी कह नहीं पाया, वो लड़की जिससे वो प्रेम करता था लेकिन डर के कारण बता नहीं पाया, वो सपने जिन्हें उसने किसी दिन के लिए टाल दिया था, वो यात्राएं जिन पर वो कभी गया ही नहीं, वो किताबें जिन्हें वो पढ़ना चाहता था, वो जीवन जिसे वो जीना चाहता था। और तभी उसे एहसास होता है कि मृत्यु उसके जीवन को नहीं छीन रही। उसने खुद अपने जीवन का बड़ा हिस्सा कभी जिया ही नहीं। दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिस नर्सों में से एक थी ब्रॉन इवेर। उन्होंने वर्षों तक उन लोगों की देखभाल की जो मृत्यु के बिल्कुल करीब थे। उन्होंने एक बात नोटिस की, मरते हुए लोगों के पछतावे लगभग एक जैसे थे। किसी ने ये नहीं कहा, काश मैंने और ओवरटाइम किया होता। किसी ने ये नहीं कहा, काश मेरे पास और पैसा होता। सबसे सामान्य पछतावा था, काश मेरे पास अपने अनुसार जीवन जीने का साहस होता, दूसरों की उम्मीदों के अनुसार नहीं। जरा सोचो, जिस चीज के लिए हम पूरी जिंदगी भागते हैं, अंत में वही चीज सबसे कम महत्वपूर्ण निकलती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन एक अजीब भ्रम में जीता है। उसे लगता है कि समय बहुत है। हम सोचते हैं, अभी नहीं, अगले साल, कुछ पैसे जमा हो जाए तो, जिम्मेदारियां खत्म हो जाए तो, बच्चे बड़े हो जाए तो, रिटायरमेंट के बाद, फिर शुरू करेंगे, फिर जिएंगे, फिर खुश होंगे, फिर अपने सपनों का पीछा करेंगे। लेकिन फिर कभी नहीं आता। दार्शनिकों ने इसे अमरता का भ्रम कहा है। हम जानते हैं कि हम मरेंगे, लेकिन हमारा अवचेतन मन ऐसा व्यवहार करता है जैसे हमारे पास अनंत समय हो। यही कारण है कि हम छोटी छोटी बातों पर महीनों नाराज रहते हैं, लोगों से नफरत करते हैं, अहंकार पालते हैं, अपने सपनों को टालते रहते हैं, मानो जीवन कभी खत्म ही नहीं होगा। अब कल्पना करो, तुम्हें सच में पता चल जाए कि तुम्हारे पास केवल 1 साल बचा है। क्या तुम वही जीवन जियोगे जो अभी जी रहे हो? क्या तुम उन्हीं लोगों से लड़ोगे? क्या तुम सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करोगे? क्या तुम उसी नौकरी में फंसे रहोगे जिससे नफरत करते हो? क्या तुम अपने प्रिय लोगों को ये कहने में देर करोगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्यु अचानक प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर देती है। वो हमें दिखाती है कि वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। यही कारण है कि कुछ दार्शनिक कहते हैं, मृत्यु जीवन की दुश्मन नहीं है, मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी सलाहकार है। अगर मृत्यु न होती तो शायद कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई महत्व नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। कल्पना करो कि तुम्हें हमेशा जीना है, अनंत समय, अनंत वर्ष, अनंत अवसर। तब क्या किसी काम की कोई कीमत रह जाती? शायद नहीं, क्योंकि मूल्य हमेशा सीमितता से पैदा होता है। हीरा इसलिए कीमती है क्योंकि वह दुर्लभ है, और जीवन इसलिए कीमती है क्योंकि वह सीमित है। फ्रांसीसी दार्शनिक जीन पॉल सरतरे ने कहा था
कि इंसान स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। उसका अर्थ था, तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक दिन मृत्यु आएगी, लेकिन उससे पहले जो कहानी लिखी जाएगी वो तुम्हारे निर्णयों से लिखी जाएगी। शायद यही असली डर है, मृत्यु का नहीं, इस संभावना का कि एक दिन हम पीछे मुड़कर देखें और महसूस करें कि हमने जीवन को केवल बिताया था, जिया नहीं था, कि हमने सपने देखे लेकिन उनका पीछा नहीं किया, कि हमने प्रेम महसूस किया लेकिन उसे व्यक्त नहीं किया, कि हमने जीवन पाया लेकिन उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। और इसलिए जब लोग कहते हैं मुझे मरने से डर लगता है, तो अक्सर वे वास्तव में ये कहना चाहते हैं, मुझे बिना जिए मर जाने से डर लगता है। और शायद यही वो क्षण है जहां से असली जीवन शुरू होता है, जब इंसान पहली बार समझता है कि उसके पास समय अनंत नहीं है। और इसी कारण आज का दिन अमूल्य है, ये क्षण अमूल्य है, तुम्हारी सांसें अमूल्य है, क्योंकि एक दिन ये सब समाप्त हो जाएंगी। अध्याय 3, स्टोइक दर्शन। मृत्यु को हर दिन याद करो ताकि तुम सच में जी सको। कल्पना करो तुम्हें एक जादुई शक्ति मिल जाए, ऐसी शक्ति जो तुम्हें भविष्य दिखा सके। तुम देख सको कि तुम कब मरोगे, किस दिन, किस समय, किस परिस्थिति में। पहली नजर में ये एक वरदान लगता है, लेकिन क्या सच में? अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास केवल 5 साल बचे हैं, तो क्या तुम शांति से जी पाओगे? और अगर पता चले कि तुम्हारे पास 50 साल बचे हैं, तो क्या तुम हर काम टालना शुरू नहीं कर दोगे? यही इंसान की विडंबना है। वो मृत्यु की निश्चितता जानना चाहता है, लेकिन उसकी अनिश्चितता ही उसे जीवित रखती है। लगभग 2000 साल पहले प्राचीन रोम में कुछ ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने मृत्यु को दुश्मन नहीं माना। उन्होंने मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक माना। उन्हें हम आज स्टोइक दार्शनिक कहते हैं। उनके लिए मृत्यु पर विचार करना कोई नकारात्मक अभ्यास नहीं था, ये जीवन को स्पष्ट देखने का अभ्यास था। रोम का एक सम्राट था, मार्कस ऑरेलियस। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाएं उसके अधीन थी। उसके पास धन था, शक्ति थी, सम्मान था, वो जो चाहता पा सकता था। फिर भी वो अपनी निजी डायरी में बार बार मृत्यु के बारे में लिखता था। उसने लिखा, तुम किसी भी क्षण इस जीवन को छोड़ सकते हो। ये विचार तय करे कि तुम क्या करते हो, क्या कहते हो और क्या सोचते हो। जरा रुककर इस वाक्य को महसूस करो। वो कह नहीं रहा कि मृत्यु से डरो, वो कह रहा है मृत्यु को याद रखो, क्योंकि जो इंसान मृत्यु को भूल जाता है वो जीवन को भी भूल जाता है। हम में से अधिकांश लोग ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास समय का एक असीमित बैंक खाता हो। हम हर दिन खर्च करते हैं, घंटे खर्च करते हैं, दिन खर्च करते हैं, साल खर्च करते हैं, लेकिन कभी हिसाब नहीं लगाते, क्योंकि हमें लगता है कि खाता कभी खाली नहीं होगा। लेकिन स्टोइक कहते थे, हर सुबह उठो और मान लो कि ये दिन तुम्हारा अंतिम दिन हो सकता है, न इसलिए कि तुम डर जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम जाग जाओ। सोचो, अगर आज सच में तुम्हारा आखिरी दिन हो, तो क्या तुम वही शिकायतें करोगे जो कल कर रहे थे? क्या तुम उसी व्यक्ति से नफरत करते रहोगे? क्या तुम अपने परिवार को फोन करने में देर करोगे? क्या तुम किसी छोटी सी बेइज्जती को महीनों तक दिल में रखोगे? शायद नहीं। अचानक सब कुछ छोटा लगने लगेगा। अचानक तुम्हें एहसास होगा कि जिन बातों पर तुमने अपनी शांति खोई वे वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण थी नहीं। स्टोइकों का एक अभ्यास था, मोमेंटो मोरी। इसका अर्थ है, याद रखो तुम्हें मरना है,
आज ये वाक्य सुनकर लोग डर जाते हैं, लेकिन उनके लिए ये भय का नहीं, स्वतंत्रता का मंत्र था। क्योंकि जब तुम अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो, तब दुनिया का बहुत सा डर खत्म हो जाता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? एक दिन वे भी मर जाएंगे। तुम्हारी असफलता, एक दिन उसका भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। तुम्हारा अहंकार, वह भी मिट जाएगा। तुम्हारी उपलब्धियां एक दिन इतिहास की धूल में खो जाएंगी। ये सुनने में निराशाजनक लग सकता है, लेकिन स्टोइकों के लिए ये सबसे बड़ी मुक्ति थी। क्योंकि जब सब कुछ अस्थायी है, तब दिखावा करने की क्या जरूरत? तब दूसरों को प्रभावित करने की क्या जरूरत? तब नकली जीवन जीने की क्या जरूरत? एक और महान स्टोइक दार्शनिक थे, सेनेका। उन्होंने लिखा, हमारे पास जीने के लिए कम समय नहीं है, हम उसका अधिकांश हिस्सा व्यर्थ कर देते हैं। ध्यान दो, उन्होंने ये नहीं कहा कि जीवन छोटा है। उन्होंने कहा, जीवन पर्याप्त लंबा है यदि तुम उसे सच में जी सको। लेकिन समस्या यह है कि हम जीते कम हैं और टालते ज्यादा है। हम खुशी को टालते हैं, प्रेम को टालते हैं, सपनों को टालते हैं, सच्चाई को टालते हैं, जीवन को टालते हैं, और फिर एक दिन मृत्यु दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। स्टोइकों का मानना था कि मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति वास्तव में जीवन से डर रहा है, क्योंकि जिसने जीवन को पूरी तरह जिया हो, वो मृत्यु को दुश्मन की तरह नहीं देखता। वो उसे एक स्वाभाविक अंत की तरह देखता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, जैसे शरद ऋतु के बाद सर्दी आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है। कल्पना करो कि तुम एक महान नाटक के अभिनेता हो। तुम्हें मंच पर बुलाया गया, तुमने अपना किरदार निभाया। कुछ देर बाद निर्देशक कहता है, अब मंच छोड़ने का समय है। क्या तुम मंच से चिपक जाओगे? क्या तुम कहोगे, नहीं, मैं हमेशा यही रहना चाहता हूं? नहीं, तुम जानते हो कि नाटक का नियम यही है। स्टोइकों के अनुसार जीवन भी ऐसा ही है। हमें यहां हमेशा रहने के लिए नहीं भेजा गया, हमें अपना किरदार निभाने के लिए भेजा गया है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात है। स्टोइक दर्शन का उद्देश्य मृत्यु को स्वीकार करना नहीं था, उसका उद्देश्य जीवन को स्वीकार करना था। वे कहते थे, तुम्हारे नियंत्रण में केवल एक चीज है, तुम्हारा वर्तमान क्षण। न कल, न अगला वर्ष, न तुम्हारी मृत्यु की तारीख। केवल ये क्षण, ये सांस, ये अनुभव। और शायद इसी कारण जब तुम मृत्यु को सच में स्वीकार कर लेते हो, तो पहली बार तुम्हें जीवन का स्वाद महसूस होता है। सूरज की रोशनी अधिक सुंदर लगती है, हवा अधिक ताजा लगती है, अपने प्रिय लोगों की मुस्कान अधिक मूल्यवान लगती है, क्योंकि अब तुम जानते हो ये सब हमेशा नहीं रहेगा। स्टोइकों के लिए मृत्यु की याद कोई अंधेरा विचार नहीं थी, वो एक दीपक थी जो जीवन के हर क्षण को रोशन कर देती थी। क्योंकि जिस दिन तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे पास हमेशा समय नहीं है, उसी दिन तुम समय की कीमत समझना शुरू करते हो। और जिस दिन तुम समय की कीमत समझ लेते हो, उसी दिन तुम सच में जीना शुरू कर देते हो। अध्याय 4, बुद्ध का दृष्टिकोण। जो जन्मा है उसका नाश निश्चित है। कल्पना करो, तुम अपने हाथों में बर्फ का एक सुंदर टुकड़ा पकड़े हुए हो। वो चमक रहा है, सुंदर है, ठंडा है, तुम्हें पसंद है, तुम उसे हमेशा अपने पास रखना चाहते हो। लेकिन धीरे धीरे वो पिघलने लगता है। तुम उसे और कसकर पकड़ते हो, लेकिन जितना कसकर पकड़ते हो वो उतनी ही तेजी से पिघलता जाता है। अंत में तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ पानी और एक खालीपन। बुद्ध कहते थे, मनुष्य का अधिकांश दुख इसी कारण पैदा होता है।
हम उन चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं जो स्वभाव से ही अस्थायी है। यौवन, सौंदर्य, धन, संबंध, प्रतिष्ठा, शरीर, जीवन। हम चाहते हैं कि ये कभी न बदले, लेकिन इस संसार का सबसे अटल नियम ही परिवर्तन है। लगभग 2500 वर्ष पहले एक राजकुमार था। उसका नाम था गौतम बुद्धा। उसके पास सब कुछ था, वैभव, सुरक्षा, सुख, राजमहल। लेकिन उसके पिता ने उसे दुनिया के दुखों से दूर रखा, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र कभी जीवन की कठोर सच्चाइयों को न देखे। फिर एक दिन उसने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। झुका हुआ शरीर, कमजोर कदम, कांपते हाथ। उसने पूछा, ये क्या है? उसे बताया गया, ये बुढ़ापा है और एक दिन हर व्यक्ति बूढ़ा होगा। फिर उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक मृत शरीर को, और पहली बार उसे समझ आया कि जीवन उतना स्थायी नहीं है जितना वह सोचता था। उस दिन उसके भीतर एक प्रश्न पैदा हुआ, अगर मृत्यु निश्चित है तो हम वास्तव में किस चीज को अपना कहते हैं? यही प्रश्न उसे बुद्ध बनने की दिशा में ले गया। बुद्ध ने मृत्यु को केवल शरीर के अंत के रूप में नहीं देखा। उन्होंने देखा कि मृत्यु का भय हमारे भीतर हर दिन मौजूद है। हर बार जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है, जब यौवन समाप्त होता है, जब पहचान बदलती है, जब सपने बिखरते हैं, तब हम छोटी छोटी मौतों का अनुभव करते हैं। लेकिन समस्या मृत्यु नहीं है, समस्या है हमारा लगाव। बुद्ध ने कहा, दुख का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा यानी ये इच्छा की चीजें वैसी ही रहें जैसी मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर हमेशा युवा रहे। मैं चाहता हूं कि मेरे प्रियजन हमेशा मेरे पास रहें। मैं चाहता हूं कि मेरा धन कभी कम न हो। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन मेरे नियंत्रण में रहे। लेकिन वास्तविकता कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। और जब वास्तविकता हमारी इच्छाओं से टकराती है, तब दुख पैदा होता है। यहीं से मृत्यु का भय भी जन्म लेता है। हम मृत्यु से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वो अंत है। हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि वह हमारी सारी पकड़ को तोड़ देती है। एक दिन तुम्हारा नाम भी केवल एक स्मृति रह जाएगा। तुम्हारी तस्वीरें धुंधली पड़ जाएंगी, तुम्हारे संदेश मिट जाएंगे, तुम्हारी वस्तुएं किसी और की हो जाएंगी, तुम्हारा कमरा बदल जाएगा, तुम्हारा घर बदल जाएगा, और एक दिन शायद दुनिया को यह भी याद न रहे कि तुम कभी यहां थे। ये सुनकर मन घबरा सकता है, लेकिन बुद्ध यही एक अद्भुत बात बताते हैं। वे कहते हैं, दुख इस बात में नहीं है कि सब कुछ नश्वर है। दुख इस बात में है कि हम नश्वर चीजों से स्थायित्व की उम्मीद करते हैं। सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता हो कि फूल कुछ दिनों में मुरझा जाएगा, तो क्या तुम उससे प्रेम नहीं करोगे? करोगे, शायद और अधिक करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि उसका समय सीमित है। सूर्यास्त सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि वो हमेशा नहीं रहता। बचपन की यादें मूल्यवान क्यों हैं? क्योंकि वे वापस नहीं आएंगी। जीवन इतना कीमती क्यों है? क्योंकि वह भी स्थायी नहीं है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक विशेष साधना सिखाई थी, मरण स्मृति, यानी मृत्यु का स्मरण। वे चाहते थे कि लोग मृत्यु को भूले नहीं, क्योंकि जो मृत्यु को भूल जाता है वो जीवन को भी हल्के में लेने लगता है। कल्पना करो कि हर सुबह तुम ये याद करके उठो, शायद ये मेरा अंतिम दिन हो। क्या तुम फिर भी नफरत पालोगे? क्या तुम छोटी बातों पर अपना मन जलाओगे? क्या तुम वर्षों तक किसी को माफ करने से इनकार करोगे? शायद नहीं। मृत्यु का स्मरण तुम्हें उदास नहीं बनाता, वो तुम्हें जागृत बनाता है। बुद्ध का संदेश
ये नहीं था कि मृत्यु से मत डरो। उनका संदेश इससे कहीं गहरा था। वे कहते थे, जिस चीज का जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है, लेकिन जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वो मृत्यु आने से पहले ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि तब वो जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वो उसे जीता है, वो प्रेम करता है, लेकिन स्वामित्व नहीं चाहता। वो संबंध बनाता है, लेकिन उनमें कैद नहीं होता। वो जीवन का आनंद लेता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए रोकने की कोशिश नहीं करता। और शायद यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं है। मृत्यु जीवन का ही एक हिस्सा है। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही मृत्यु जीवन से अलग नहीं है। जिस दिन तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। एक ऐसी शांति जो मृत्यु के विचार से भी नहीं टूटती, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो, जीवन का उद्देश्य हमेशा जीवित रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है, जब तक जीवित हो, पूरी तरह जीवित रहना। अध्याय 5, गीता का दृष्टिकोण। क्या वास्तव में मरता कौन है? कल्पना करो, एक दिन तुम अपने पुराने कपड़ों की अलमारी खोलते हो। तुम्हें बचपन की एक शर्ट मिलती है। तुम उसे देखते हो, मुस्कुराते हो, और फिर समझते हो कि अब वो तुम्हारे किसी काम की नहीं। तुम उसे अलग रख देते हो। न कोई दुख, न कोई भय, क्योंकि तुम जानते हो कपड़े बदले हैं, तुम नहीं। अब एक और प्रश्न, जब तुम 5 साल के थे, क्या तुम्हारा शरीर आज जैसा था? नहीं, तुम्हारे शरीर की लगभग हर कोशिका बदल चुकी है। तुम्हारा चेहरा बदल गया, तुम्हारी आवाज बदल गई, तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारी पसंद बदल गई। फिर भी तुम्हें भीतर से लगता है कि मैं वही हूं। कुछ तो है जो इन सारे परिवर्तनों के बावजूद नहीं बदला। यही प्रश्न हजारों साल पहले भगवद गीता के केंद्र में था। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर युद्ध की तैयारी। शंख बज चुके हैं, लाखों योद्धा खड़े हैं। मृत्यु हवा में तैर रही है, और ठीक उसी समय महान योद्धा अर्जुना का हृदय कांप उठता है। वो अपने ही परिजनों को सामने खड़ा देखता है, अपने गुरु, अपने मित्र, अपने संबंधी। उसे अचानक एहसास होता है, ये युद्ध केवल विजय का नहीं है, ये मृत्यु का युद्ध है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, धनुष नीचे गिर जाता है, और वो कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन का संकट युद्ध नहीं था, उसका संकट मृत्यु थी। वो उन लोगों की मृत्यु की कल्पना कर रहा था जिन्हें वह प्रेम करता था। और यही तो हम भी करते हैं। जब हम मृत्यु से डरते हैं तो वास्तव में हम अपने अस्तित्व के समाप्त हो जाने की कल्पना कर रहे होते हैं। तब कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जिसने हजारों वर्षों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। वे कहते हैं, नैन छिंदंती शस्त्राणी, नैन दहती पावक, अर्थात आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। और फिर वो प्रसिद्ध श्लोक आता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये विचार केवल धार्मिक नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत गहरा है, क्योंकि गीता मृत्यु के बारे में हमारी मूल धारणा को चुनौती देती है। हम मानते हैं, मैं ये शरीर हूं, और अगर मैं शरीर हूं तो शरीर की मृत्यु ही
मेरी मृत्यु है, यहीं से भय पैदा होता है। लेकिन गीता कहती है, तुम शरीर का अनुभव कर रहे हो, तुम शरीर नहीं हो। जिस तरह तुम कार चलाते हो, लेकिन कार नहीं हो। जिस तरह तुम घर में रहते हो, लेकिन घर नहीं हो, उसी तरह तुम शरीर का उपयोग कर रहे हो, लेकिन तुम केवल शरीर नहीं हो। चाहे कोई इस विचार से सहमत हो या नहीं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, गीता मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करने की कोशिश करती है, क्योंकि जो स्वयं को केवल शरीर मानता है, वो हर झुर्री से डरेगा, हर बीमारी से डरेगा, हर परिवर्तन से डरेगा। हर मृत्यु की खबर उसे भीतर तक हिला देगी। लेकिन जो अपने अस्तित्व को कुछ बड़ा समझता है, वो मृत्यु को एक परिवर्तन की तरह देख सकता है, समाप्ति की तरह नहीं। यही गीता का सबसे शक्तिशाली संदेश आता है। मृत्यु समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हम स्वयं को गलत पहचान बैठे हैं। पूरी जिंदगी हम नाम के साथ जीते हैं, पहचान के साथ जीते हैं, पद के साथ जीते हैं, संपत्ति के साथ जीते हैं, लेकिन मृत्यु एक एक करके सब कुछ छीन लेती है। तुम्हारा नाम यही रह जाएगा, तुम्हारा पद यही रह जाएगा, तुम्हारी संपत्ति यही रह जाएगी। और तब प्रश्न उठेगा, जब सब कुछ चला जाएगा तो वास्तव में बचा क्या रहेगा? गीता उसी प्रश्न की ओर इशारा करती है, और शायद यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। ध्यान दो, ये वाक्य केवल मृत्यु की बात नहीं करता, ये जीवन की भी बात करता है। ये हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन कोई दुर्घटना नहीं है, परिवर्तन ही अस्तित्व का नियम है। बचपन गया, यौवन गया, लोग आए, लोग गए, संबंध बने, संबंध टूटे। हर जगह एक छोटी मृत्यु चल रही है, और हर मृत्यु के बाद एक नया जन्म भी। गीता हमें मृत्यु से लड़ना नहीं सिखाती, वो हमें उसके साथ शांति बनाना सिखाती है। क्योंकि जिस दिन तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो, उस दिन तुम जीवन को भी पहली बार पूरी तरह स्वीकार कर पाते हो। तब तुम हर सुबह को उपहार की तरह देखते हो, हर मुलाकात को अंतिम मुलाकात की तरह महत्व देते हो, हर प्रेम को कृतज्ञता के साथ जीते हो। क्योंकि अब तुम्हें पता है, कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा, और शायद इसी कारण सब कुछ इतना सुंदर है। मृत्यु जीवन का अंत हो सकती है, लेकिन गीता के अनुसार वो अस्तित्व का अंत नहीं है, वो केवल एक द्वार है, एक कमरे से दूसरे कमरे में प्रवेश करने जैसा। और चाहे कोई इस विचार पर विश्वास करे या न करे, इसमें छिपा संदेश आज भी उतना ही शक्तिशाली है। डरो मत, तुम जितना सोचते हो शायद तुम उससे कहीं अधिक गहरे हो। अध्याय 6, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। अब तक हमने दार्शनिकों की बात सुनी। स्टोइकों ने कहा, मृत्यु को याद रखो ताकि जीवन की कीमत समझ सको। बुद्ध ने कहा, मृत्यु से नहीं, उससे जुड़े लगाव से दुख पैदा होता है। गीता ने कहा, जो तुम वास्तव में हो वो शायद शरीर से परे है। लेकिन अब आइए प्रयोगशालाओं में चलते हैं, अस्पतालों में चलते हैं, मस्तिष्क स्कैन करने वाली मशीनों के पास चलते हैं और विज्ञान से पूछते हैं, मृत्यु के क्षण में वास्तव में क्या होता है। सदियों तक इंसानों ने मृत्यु को एक रहस्य माना, लेकिन विज्ञान रहस्यों को देखकर रुकता नहीं। वो प्रश्न पूछता है, मापता है, जांचता है और फिर उत्तर खोजने की कोशिश करता है। विज्ञान के अनुसार मृत्यु कोई एक क्षण नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। फिल्मों में हम देखते हैं, दिल रुका और सब समाप्त, लेकिन वास्तविकता उससे कहीं अधिक जटिल है। जब हृदय धड़कना बंद करता है, तब भी शरीर की हर कोशिका तुरंत नहीं मरती।
कुछ कोशिकाएं मिनटों तक जीवित रहती हैं, कुछ घंटों तक, कुछ उससे भी अधिक समय तक। मृत्यु अचानक होने वाली घटना कम है और धीरे धीरे बुझती हुई एक लौ अधिक। कल्पना करो, एक विशाल शहर है। उस शहर की बिजली अचानक बंद हो जाती है। पहले सड़क की लाइटें बुझती हैं, फिर दुकानें बंद होती हैं, फिर संचार रुक जाता है, फिर पूरे शहर में सन्नाटा फैल जाता है। कुछ ऐसा ही शरीर के साथ होता है। हृदय रुकता है, ऑक्सीजन रुकती है, मस्तिष्क तक ऊर्जा पहुंचनी बंद हो जाती है और धीरे धीरे शरीर की पूरी व्यवस्था शांत होने लगती है। लेकिन यही एक आश्चर्यजनक बात सामने आती है। कुछ शोधों में पाया गया कि मृत्यु के तुरंत बाद भी मस्तिष्क में कुछ समय तक गतिविधियां बनी रह सकती है, मानो शरीर के अंधेरे में डूबने से पहले मस्तिष्क अंतिम बार चमकने की कोशिश कर रहा हो। ये ऐसा है जैसे सूर्यास्त से ठीक पहले आकाश अचानक सबसे सुंदर रंगों से भर उठता है। इसी कारण कुछ लोग मृत्यु के निकट अनुभवों की बातें करते हैं, जिन्हें अक्सर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहा जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें एक गहरा प्रकाश दिखाई दिया। कुछ लोगों को अपने पूरे जीवन की झलक महसूस हुई। विज्ञान अभी तक इन अनुभवों को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ऑक्सीजन की कमी, न्यूरॉन्स की असामान्य गतिविधि या मस्तिष्क की अंतिम प्रतिक्रिया हो सकती है। दूसरे शोधकर्ता कहते हैं, अभी हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है और यही विज्ञान की खूबसूरती है। वो वहां भी मुझे नहीं पता कहने का साहस रखता है, जहां उत्तर अभी अधूरा है। लेकिन विज्ञान हमें एक ऐसी बात जरूर बताता है जो गहराई से सोचने लायक है। तुम्हारे शरीर का हर परमाणु कभी किसी तारे का हिस्सा था। तुम्हारे शरीर का कैल्शियम किसी विस्फोटित तारे के भीतर बना था। तुम्हारे रक्त का लोहा किसी प्राचीन सुपरनोवा में पैदा हुआ था। तुम सचमुच तारों की धूल से बने हो और जब तुम मरोगे तब वही तत्व फिर से प्रकृति में लौट जाएंगे। मिट्टी में, हवा में, पानी में, पेड़ों में, नए जीवन में। विज्ञान के अनुसार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। ये बात सुनकर कुछ लोगों को गीता की याद आती है, कुछ को बुद्ध की, कुछ को स्टोइकों की। लेकिन चाहे कोई धार्मिक हो या न हो, एक तथ्य स्पष्ट है, तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। तुम उसी का हिस्सा हो। जिस हवा को तुम अभी अंदर ले रहे हो, वो कभी किसी और के फेफड़ों में रही होगी। तुम्हारे शरीर के अणु कभी किसी पेड़ का हिस्सा रहे होंगे और एक दिन वे फिर किसी और रूप में यात्रा करेंगे। इस दृष्टि से देखो तो मृत्यु केवल व्यक्तिगत घटना नहीं रह जाती, वो प्रकृति के महान चक्र का हिस्सा बन जाती है। लेकिन शायद विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण सीख मृत्यु के बारे में नहीं है, जीवन के बारे में है। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है और तुम्हारा जीवन शायद 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। ब्रह्मांड के इतिहास में ये एक पल से भी छोटा है। एक सांस, एक चमक, एक क्षण। ये सुनकर कुछ लोग निराश हो सकते हैं, लेकिन जरा दूसरे दृष्टिकोण से देखो। 13.8 अरब वर्षों के इस विशाल ब्रह्मांड में तुम्हें चेतना मिली, तुम्हें देखने की क्षमता मिली, तुम्हें प्रेम करने की क्षमता मिली, तुम्हें इस प्रश्न पर विचार करने की क्षमता मिली कि मैं कौन हूं। क्या ये अपने आप में चमत्कार नहीं है? तुम्हारा अस्तित्व असंभव रूप से दुर्लभ है और शायद यही कारण है कि विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म तीनों अंततः एक ही दिशा में इशारा करते दिखाई देते हैं। समय सीमित है,
बहुत सीमित, इसलिए उसे व्यर्थ मत गंवाओ। उन लोगों से प्रेम करो जिन्हें तुम प्रेम करते हो। जो कहना चाहते हो कह दो, जो बनना चाहते हो बनने की कोशिश करो। क्योंकि मृत्यु का सबसे बड़ा सबक ये नहीं है कि एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। मृत्यु का सबसे बड़ा सबक यह है कि आज तुम जीवित हो, और शायद यही सबसे बड़ा चमत्कार है। उपसंहार, अगर कल सुबह तुम जागे ही नहीं तो अब जब ये यात्रा समाप्त होने वाली है, मैं तुम्हें एक अंतिम प्रश्न देना चाहता हूं। अगर आज रात ये तुम्हारी आखिरी रात हो तो क्या तुम संतुष्ट हो? क्या तुमने वो कहा जो कहना चाहते थे? क्या तुमने वो प्रेम दिया जो देना चाहते थे? क्या तुमने वो जीवन जिया जो जीना चाहते थे? अगर उत्तर हां है तो तुम भाग्यशाली हो, और अगर उत्तर नहीं है तो अच्छी खबर यह है, तुम अभी भी जीवित हो। तुम्हारे पास अभी भी ये दिन है, ये सांस है, ये अवसर है। मृत्यु को याद रखने का उद्देश्य उदास होना नहीं है, उसका उद्देश्य है जागना। क्योंकि अंत में जीवन की लंबाई नहीं पूछी जाएगी, पूछा जाएगा जब समय था तब तुमने उसे कैसे जिया, और शायद जब तुम्हारा अंतिम क्षण आएगा तो सबसे बड़ी शांति ये जानने में होगी कि तुमने जीवन को केवल गुजारा नहीं था, तुमने उसे सचमुच जिया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आपका साथ जितना बढ़ेगा, मैं उतना ही अधिक समय और मेहनत नए और बेहतरीन वीडियो बनाने में लगा पाऊंगा। धन्यवाद। और इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बने रहने के लिए आपका दिल से आभार।